ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे मनोज भाई साहब का जन्मदिन है, इस वजह से हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं हमारे रामवीर जी का रामवीर जी चोटेले इनका स्वागत करेंगे साथ में। दो तालियों से स्वागत करें। मोदी जी ने जीएसटी तालियों पे नहीं लगा, इसके लिए जोरदार खुलकर क्या हुआ आप लोगों का, इतनी देर बैठे बैठे तालियों का दम खत्म हो गया? हमारे भाई साहब ने पहले कहा जीएसटी खत्म हो गई तो तालियों पे से भी तो खत्म होना चाहिए ना। वाल्मीकि महाराज की जय, वाल्मीकि महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, आपकी निशानी। उन सभी समाज के लोगों को मैं नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे प्रत्याशी कौन हैं, फिर भी मैं आपको परिचय करा दूं कि श्री रविंद्र परमार जी यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 17 के अ से यहाँ पर आपके सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और प्रभाग क्रमांक 19 ब से हमारी नैन्सी जी, प्रभाग क्रमांक 17 ब से नैन्सी वलेछा यहाँ पर आपके सामने खड़ी है। क्योंकि हम कई पैनलों में जा रहे हैं तो 17 की जगह शायद मैंने 19 बोल दिया ना, तो क्षमा करिएगा। और पैनल क्रमांक 17 क से सोहाना जेसवानी जी, जो आदरणीय हमारे दादा सतराम दास जेसवानी की बहू हैं। और ड से हमारे श्री अमर जी लुंड, जो दादा गोविंद राम लुंड के सुपुत्र हैं। और भी काफ़ी गणमान्य हैं। रूपचंद पवार जी ने मुझे बताया कि उन दिनों की बात है जब 2016 में पूरे शहर में पानी की किल्लत थी, लेकिन ये यहाँ पर वाल्मीकि नगर में उसके बाद भी पानी गंगा की तरह बहता था, तो आपके यहाँ से टैंकर लेके जाना पड़ता था। बात यह है कि आज आपके सामने महानगर पालिका के चुनाव हैं। 15 तारीख को सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि आपने वोट करना है, और वोट भी उस समाज को करना है जो वाल्मीकि भगवान थे,
जिस वाल्मीकि भगवान ने हमारा परिचय करवाया प्रभु श्री राम से, अगर वाल्मीकि का जन्म ही नहीं होता तो शायद हम राम भगवान से परिचित ही नहीं हो पाते। ऐसे समाज को जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य तक, वर्षों तक हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। कई बार जब इनको कहा जाता था कि कचरे वाला आ गया तो हम उनसे कहते थे कचरे वाले तो हम हैं, ये तो सफाई वाले हैं। आप लोगों ने स्वच्छता करी है और आपके जिस पीढ़ी ने जितनी कष्ट और परिश्रम की है, उस परिश्रम के बाद आपकी जो अगली पीढ़ी है वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ी है। मेरे आंखों के सामने 50 साल पहले, मुझे याद है 1975 में, यहाँ पर तब भी वसाहत होती थी, पुरानी बिल्डिंगें होती थी, दादा प्रहलाद आडवाणी साहब के जमाने में यहाँ बनी थी। निरंतर रूप से आप मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन आज कई बच्चे पढ़ लिख कर महानगर पालिका में ही बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसके लिए आपका, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि जब तक महिला और पुरुष समान रूप से देश को एक साथ कष्ट करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब जाकर देश 2047 जब स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारा देश विश्व का 1 नंबर देश बनेगा। और वो तब बनेगा जब मेरी माताएं अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आपके लिए लाडली बहन योजना लाई गई। कई बहनों को प्रति महीने 1500 रुपए उसके खाते में आते हैं। कितनी बहनें उनके खाते में 1500 आते हैं? जरा हाथ तो ऊपर करें। और जब 1500 रुपए उनके खाते में आते हैं, उनके, आपके पास नहीं आते होंगे क्योंकि आप 65 साल की हो गई हैं, और मैं जानता हूं उन महिलाओं को काफी दुख है कि हम 65 साल के इतने जल्दी क्यों हो गए। ठीक है, उसके लिए एक नई योजना सरकार ला रही है, वृद्धो वय योजना। लेकिन जब 1500 रुपए मेरी बहन के खाते में आते हैं तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है, और वो मुस्कुराहट जो है वो बात 1500 रुपए की नहीं है। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। कई बार मजाक में कहा करते थे, कई बार मजाक करते थे, जब ये 1500 रुपए बहनों के खाते में नहीं आते थे, तब एक अपनी बहन अपनी पति से कहती है, एक विनोद कर रहा हूं आपके साथ, अजी सुनते हो? तो उसने कहा अजी सुनते हो? पति ने कहा बोलो। कहा कि आज मेरी सिनेमा देखने को मन चाह रहा है, मुझे सिनेमा ले चलो। अब पति बोलता है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, घर में टीवी देख। अब मेरी बहन के पास और कोई पर्याय ही नहीं था। टीवी देख के त्याग की मूर्ति बन के अपनी इच्छाओं को, जो उनकी इच्छा बनी, उसको मारने का काम किया। ये जो पैसे आपके खाते में 1500 रुपए आते हैं, यह आपकी छोटी छोटी जो इच्छाएं जो कई वर्षों से आप दबा रही थी, उसको उभरने के लिए, उसको पूर्तता करने के लिए पैसे सरकार द्वारा दिए गए। अब नई बारी आई, जब 1500 रुपए आने लगे, अब मेरी बहन अपने पति से कहती है सुनते हो? सुनते हो? अब वो कहता है बोलिए। कहता है कि मैं घर में खाना बनाकर तंग हो गई हूं, आज मेरी दिल है होटल में चलकर खाना खाएं। अब पति ने सोचा अब ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, 2-3 हजार का तो फटका लग ही जाएगा। अब पति कहता है कि मेरे पेट में बहुत आज दर्द हो रहा है, किसी और दिन चलेंगे। अब पत्नी बड़ी होशियार, उसने कहा सुनते हो? होटल का बिल मैं भरने वाली हूं। जब उसने कहा होटल का बिल मैं भरने वाली हूं, पति ने अपना रंग बदला और कहा कि मेरे पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है।
बहनों को केवल 1500 रुपए देना, उनका राशन पूरी तरह से मुफ्त करना, बसों में 50% की सुविधा देना, ऐसे कई कार्य, और उच्च शिक्षा में पूरी तरह से बहनों को किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी, ऐसी सरकार ने योजना लाई। अब हम स्थानीय स्तर की बात करेंगे। स्थानीय स्तर पर कई सारे, अब आपके पास जो पिछले 19 सालों से यहाँ पर नगर सेवक बने हुए हैं, उनसे जरा पूछना चाहिए कि जो समाज जिसने श्री राम भगवान का परिचय करवाया, उस समाज के हिंदू के कितने मंदिर आपने तोड़ दिए। अरे आप नए औरंगजेब बने हो, मुगलों के मोगलाई शासन लाए हो, यहां तक भी आप गुरुद्वारे को भी परेशान करते हो। अरे मेरा ये समाज एक कट्टर हिंदुत्व समाज है, और सभी समाज, हर कोई चाहता है कि मैं नियमित रूप से भगवान की पूजा करूं। और यहाँ पर कई लोगों का सपना होता है जीवन में कि मैं अपने जीवन काल में पुण्य का काम करूं और कोई न कोई मंदिर की स्थापना करूं। अरे ये ऐसे कैसे नगर सेवक हैं जिसने 2007 से 2026 तक 7 मंदिर तुड़वा दिए। मंदिर तुड़वाए, हो सकता है कभी विकास के नाम पर मंदिर तोड़ने पड़ते हो, लेकिन उसकी विकल्प जगह होनी है चाहिए। भगवान के मंदिर की अगर आपने इतनी दुर्दशा की है तो आपको तो वोटर श्राप देंगे ही देंगे। आपको ऐसा श्राप लगेगा कि आपको अब घर में बैठना पड़ेगा और उस प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, और पश्चाताप करने के लिए आप सभी मेरी बहनें उनके लिए तैयार रहेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसने बड़े बड़े लोगों को बता दिया है। यहाँ पर कई मात्रा में पुरुष भी खड़े हैं। पुरुषों के पीछे, कहते हैं ना, हर पुरुष के पीछे, सफलता के पीछे एक नारी होती है। मैं एक बिहार की आपको बात बताता हूँ। बिहार में अभी अभी चुनाव हुए, जिसमें से 100 में से 67 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट दिया, और वहीं पुरुषों में 100 में से 49 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट दिया। हर 100 महिलाओं के पीछे 18 ऐसी महिलाएं थी जिसने अपने पति की भी नहीं सुनी। तो अब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं। आप लोगों ने एक काम करना है, मशीनें होंगी, वहां पर 4 कमल के फूल होंगे। जहां जहां कमल का फूल होगा, पहला जब बटन दबाओगे आप तो आवाज आएगी पी। क्या आवाज आएगी? पी। तो आपका 1 वोट पड़ गया। उसके बाद दूसरा कमल देखना नीचे होगा, तो उसको दबाएंगे तो आवाज आएगी पी, तो दूसरा वोट पड़ गया। उसके बाद तीसरा कमल का फूल ढूंढना है, उसको दबाना है, फिर आवाज आएगी पी, तीसरा वोट पड़ गया। फिर एक बार आगे चलकर आप बटन दबाओगे, चौथा बटन दबाओगे, आखिरी बार आवाज आएगी पी। जैसे ही चारों आवाज आ गई, इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया। और जब 16 तारीख आएगी, 16 तारीख को ये चारों जो विजयी आपके उम्मीदवार होंगे, इनके मुंह और कपड़े गुलाल से लाल हुए होंगे। आपके सामने ढोल बाजा जिस तरह से अभी आया, इससे बड़ा भी हो, क्योंकि ये लोग नहीं जीते। हमें इनके भाग्य की चिंता नहीं है, ये कोई समझ ले। हमें आपके भाग्य की चिंता है, क्योंकि ये मात्र आपके सेवक होंगे, आपकी सेवा करेंगे। और यह भी तय है कि पहली बार पूरे उल्लासनगर से भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बहुमत लेने जा रही है। सारे सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। तो सभी लोग आपके पास आएंगे,
कहेंगे चिकनी चुपड़ी बातें कहेंगे, लेकिन हमको कहना तो पड़ेगा ना भाई, जीतेगा तो मोदी, जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। तो सारे लोगों ने तय करना है कि हमको आने वाली 15 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान, आपने मतदान करना है। और जैसे ही आपने मतदान कर दिया, इसके बाद आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। 5 साल तक इन जो प्रत्याशी हैं उनकी जिम्मेवारी है आपके सुख दुख में हर तरीके से साथ देना। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, जो मेरी बातों से सहमत है और वह चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की जय करनी है। भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।